तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, हमको क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, वही है वो। सो फर्स्ट हमारा नंबर है 140। ओके, फर्स्ट नंबर है हमारा 140, तो हमको 140 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये नहीं समझ में आता ये कैसे करना है, तो मैं आपको सॉल्व करते करते मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेते हैं एंड वी डिवाइड दिस नंबर। ओके, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2। तो पहले ये देखना है कि 2 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होता है। ओके, सो 2 7 14 एंड 0। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। उसके बाद अगेन हमको यहाँ पर फिर से प्राइम नंबर लेना है एंड 70 को डिवाइड करना है। ठीक है, सो 2 अगेन इसको डिवाइड कर सकते हो, अगेन वी विल टेक 2। तो जब तक के 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक हमको 2 ही लेना, स्मॉल से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अगेन 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10। ओके, नाउ दिस नंबर 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब यहाँ हम 2 नहीं ले सकते हैं, तो 2 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है आप उस पर जाइए, हमको सिर्फ प्राइम लेना है। ठीक है, 2 के बाद 3 है, बट 3 अगेन 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम 3 नहीं लेंगे। 3 के आगे नेक्स्ट प्राइम क्या है हमारे पास, 5। सो वी विल टेक 5 7 35, देन 7 इटसेल्फ प्राइम है। तो जब तक ये प्राइम नहीं आता तब तक हमको एक जो डिवीजन यही करना है। अगेन यहाँ 7 आ गया, 7 इज अ प्राइम, तो 7 1 दिस कंप्लीट्स योर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो अभी 140 कैन बी रिटन एज, सो हम 140 को कैसे लिखेंगे, सो 140 कैन बी रिटन एज 2 into 2, 2 into 2 into 5 into 7. Okay, so which is nothing but it can be written as 2 square into 5 into 7. So we have expressed 140 as a product of prime. Okay, so ये है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस तरीके से हमको फैक्टराइजेशन करना है। और ये जो है ना एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हमको यही स्टेप करना है। तो आप ये अच्छे से समझिए कैसे फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे करें, तो नेक्स्ट फिर से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारा एक्सरसाइज का जो सेकेंड जो है क्वेश्चन मैं वो लेती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 156। ओके, अगेन 156 है, अगेन हम 156 यहां लिखेंगे एंड वी विल स्टार्ट टेकिंग द प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ओके, ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16। अगेन 78 इज डिविजिबल बाय 2, अगेन हम 2 ही लेंगे। जब तक ये 2 से डिवाइड होगा हम 2 ही लेंगे। अगर जहां पर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए, अब ये 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हम यहाँ 2 नहीं ले सकते, 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। सो आप नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाइए। 2 के बाद हम नेक्स्ट प्राइम कौन सा लेंगे, 3 से ट्राई कीजिए। 3 से, सो 3 1 3, 3 3 9। अगेन 13 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, सिर्फ वो खुद के ही टेबल में आता है। सो 13 प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर हमारा ये जो है फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है। वी विल टेक 13 1 13. Okay, so 156 can be expressed as 2 into 2 into 3 into 13, which is nothing but 2 square into 3 into 13. Okay, ये है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 8 2 5। ओके, इस नंबर को हमको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो अगेन वी विल टेक दिस नंबर हियर 3 8 2 5। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। सो नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं। 2 के बाद हम 3 से ट्राई करते हैं। सो 3
वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 3 से ट्राई करेंगे, 3 से होगा ये नंबर, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब देखते हैं 3 से ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बट लास्ट में हमको हमारे पास सिर्फ 5 बच रहा है, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम ये नंबर जो है अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाएंगे 5। ओके, अब 5 से करेंगे तो इजीली ये डिवाइड हो जाएगा। सो 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी, इट्स बिकम 25, सो 5 5 ज़ा 25। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 carry, then 5 7 ज़ा 35. Okay, now 17 is a prime number, so we will stop here. 17 1 ज़ा, these are your prime factors for 3825. So this 3825 can be written as, okay, this 3825 can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17, which is nothing but 3 square into 5 square into 17. So we have expressed this 3825 in terms of as a product of prime factors. Okay, अब next आते हैं, next question है हमारा 5005. Okay, again we will start 5005। अगेन स्टार्ट करते हैं, 2 से पॉसिबल नहीं है बिकॉज 5 है, 3 से पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगेन लास्ट में हमारे पास 5 है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम 5 से। ओके, 5 1 ज़ा 0 0 5 1 ज़ा, वी आर जस्ट डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 5। सो अगेन ये 5 से पॉसिबल नहीं है बिकॉज लास्ट में 1 है, सो हम नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्राइम 7, वी विल ट्राई विद द 7, मे बी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, ओके, 3 कैरी 30, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, सो 143। नाउ 143 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो हम 7 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाएंगे। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम डायरेक्ट आता है 11, तो हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी, 11 3 ज़ा 33, अगेन 13 इज अ प्राइम, मीन्स यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। 13 1 ज़ा, जब तक ये प्राइम नंबर नहीं मिलता तब तक हमको इसको करना है। सो दिस नंबर 5005 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 into 7 into 11 into 13. Okay, so this is prime factorization. Now next लास्ट है जो है, आप खुद से ट्राई कीजिए। हमारा 4th एग्जाम्पल है 7429। ओके, फॉर 2 minutes, टेक 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7429, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको। ओके, इसको हमको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो 7429, तो आइए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं बट थोड़ा सा लेंदी आपका होगा कैलकुलेशन। लिखने में तो सिर्फ 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, बट हाउ टू चूज द प्राइम ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 से। अगर हम ये नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये डिवाइड होता है या नहीं होता, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ प्राइम से। सो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 19। 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते। नेक्स्ट प्राइम हम लेते हैं 5 से स्टार्ट करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी, 29 बचता है। अगेन 5 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर लीजिए आप 7। ओके, 7 1 ज़ा 7, देन 0 7 7 6 ज़ा 42, सो लास्ट में हमको मिलता है 9। ठीक है, तो अगेन 9 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 7 भी हम नहीं ले सकते। फिर हम इसी तरीके से 11 13 इस तरीके से हमको हर प्राइम लेकर चेक करना है। तो यहाँ पर हमको ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, सारे प्राइम लेने के बाद
ये नंबर डिवाइड हो रहा है 17 से। आप हर एक नंबर लेकर देखिए, आप 11 से कोशिश कीजिए, नहीं होगा, देन 13 से कोशिश कीजिए, नहीं होगा, देन हम 17 से कोशिश करेंगे अभी। तो 17 4 जा इज 68। ओके, सो कितना कैरी जाएगा यहाँ पर 62। ओके, अगेन 17 3 जा इज 51। ओके, तो हाउ मच इज कैरी 11, सो 119। सो 119 17 7 जा इज 119। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो आप, अगर आपको 17 का टेबल अब तक याद नहीं है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए जितने भी प्राइम नंबर है आप उसका टेबल साइड में लिख कर रखिए पहले। ओके, 13 का लिख लीजिए, 11 का तो सिंपल है, 13 का लिख लीजिए, 17 का लिख लीजिए, 19 का लिख लीजिए। ये 3 टेबल आप याद से लिख लीजिए, जिससे आपको ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। ओके, तो आपको थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा। अभी हम 17 से फिर से करने की कोशिश करते हैं इसको डिवाइड। तो अगेन 17 2 जा इज 34। ओके, हाउ मच इज द कैरी 9। 97 डजंट कम इन दिस 17 टेबल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम की तरफ जाएंगे, दैट इज 19। ओके, तो हम 19 के टेबल से ट्राई करेंगे। 19 2 जा, ओके, 19 2 जा इज 38। हाउ मच इज द कैरी 5, दैट इज 57। सो 19 3 जा इज 57। 23 इज अ प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। 23 1 जा। तो ये फैक्टराइजेशन है बड़ा छोटा, बट यहाँ पर जो हमको प्राइम नंबर ढूंढने होते हैं ना, इसमें बहुत वक्त लगता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको टेबल्स अच्छे से नहीं याद है 10 के बाद, तो आप जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए आप जितने भी प्राइम नंबर है आप पहले उसका टेबल लिख लीजिए। 13 लिख लीजिए, 17 19 इस तरीके से, तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये फैक्टराइजेशन। ओके, सो 7429 कैन बी रिटन एज 17 into 19 into 23. So we have expressed this number as a product of primes.